सभी को नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके समक्ष एक नए विचारों के साथ आया हूं और आप इसको विचार भी बोल सकते हैं और मेरा अनुभव भी कह सकते हैं। मैं पिछले 6 सालों से प्रदेश स्तर की संस्था का नेतृत्व कर रहा हूं, संस्था में कार्य कर रहा हूं, जिला स्तर पे भी कार्य कर रहा हूं और यूनियन स्तर पे भी कार्य कर रहा हूं। और 6 साल के अनुभव में जो मैंने पाया, हर चालक, हर ऑपरेटर, हर यूनियन, हर जिला स्तर, हर प्रदेश स्तर पे हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर है वो तभी साथ देते हैं जब उनके ऊपर खुद आपदा आती है, जब वो खुद संकट में होते हैं, जब उनको खुद कोई प्रॉब्लम होती है। चाहे एक चालक हो, चाहे एक यूनियन हो, चाहे एक जिला स्तर की संस्था हो या प्रदेश स्तर, जब तक कि कोई प्रेशर या कोई सरकार द्वारा, किसी निजी व्यक्ति द्वारा, किसी निजी संस्था द्वारा, किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति या किसी भी यूनियन या किसी भी संस्था का शोषण होता है, तब वो संस्था भी जागती है, वो चालक भी जागता है, ऑपरेटर भी जागता है। लेकिन जब किसी दूसरे का शोषण हो रहा होता है, तब हमारा ड्राइवर भाई जो है नहीं जागता है, नहीं एक होता है। और जब उसे जरूरत पड़ती है तब वो यूनियन को भी याद करता है, जिला स्तर की संस्था को भी याद करता है, प्रदेश स्तर की संस्था को भी याद करता है। और जब उसे ज़रूरत नहीं है, उसका कार्य चल रहा है, अच्छे से व्यवसाय चल रहा है, तब वो किसी को याद नहीं करता। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं किसी विशेष व्यक्ति या विशेष चालक या विशेष ऑपरेटर को नहीं कह रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट सबकी बात है, उसमें मैं भी हो सकता हूँ। क्योंकि जब तक मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तब तक मैं किसी के साथ नहीं जुड़ूंगा। मैं जुड़ूंगा कब? जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तब मुझे यूनियन की याद भी आएगी, जिला स्तर की याद भी आएगी, प्रदेश स्तर की याद भी आएगी। साथियों, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूँगा और बड़े उदाहरण हैं दोनों, कोई छोटे उदाहरण नहीं है। पहला उदाहरण शिमला है, दूसरा उदाहरण कांगड़ा है। अब जाता हूँ मैं फ्लैशबैक में पीछे 2020 में। 2020 में हमारी संस्था बनी देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन, और मैंने, अध्यक्ष जी ने पूरे हिमाचल का दौरा किया, हर संस्था, हर यूनियन का दौरा किया, हर जिले का दौरा किया, और हमने यूनियन के दरवाजे पे जाके उनके ऑफिस में जाकर उनको जोड़ना चाहा। और ऐसा नहीं है कि जुड़े नहीं है, लगभग 120 यूनियन देवभूमि के साथ जुड़ी। और धीरे धीरे जो है वो यूनियन कम भी होती गई। उसको कम भी नहीं बोल सकते, साथ भी है और नहीं भी है। ऐसा नहीं है कि साथ नहीं है, लगभग 120 यूनियन है। लेकिन साथ कैसी है? ज़रूरत पे। ज़रूरत नहीं है तो साथ नहीं है। एक शिमला में हमारे पहाड़ी कहावत है कि कुछ घराट शीले तो कुछ दाने शीले। समझ रहे हैं बात? मतलब कुछ तो घराट जो है वो ढंग से चल नहीं रहा, और कुछ जो हमारा अनाज है जो हम उसमें घराट में पीसने के लिए ले जा रहे हैं, कुछ वो ठंडा है। ठंडा मीन्स उसमें सलाब है, नमी है, दोनों चीज़ें हैं। घराट में भी दिक्कत है और दाने में। यही प्रॉब्लम हमारे टैक्सी व्यवसाय में है, टैक्सी ऑपरेटर एकता में है कि कुछ घराट शीले तो कुछ दाने शीले। साथियों, हमारे साथ लगभग 120, 25, 30 यूनियनें जुड़ी जिनके समर्थन पत्र हमारे पास है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर यूनियनें आज गायब है। उनका पता ही नहीं वो है कि नहीं है तो कहाँ है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। उसमें से कुछ यूनियन एक्टिव है अपने स्तर पे, लेकिन जो यूनियनें गायब है या पीछे हट गई है, उन यूनियनों के किसी भी सदस्य को कभी भी प्रॉब्लम आती है, जो मैंने अक्सर देखा है पिछले 6 सालों में। अगर नरेंद्र ठाकुर शिमला में बैठा है और उस आदमी की, उस ऑपरेटर की, उस चालक की और उस यूनियन की
जिसके लिए देवभूमि मायने नहीं करती। या मान के चलो, मैं यहाँ 2 संस्थाओं के और भी नाम जोड़ देता हूँ जो प्रदेश स्तर पे है, एक ऑल हिमाचल है और एक जॉइंट एक्शन कमेटी है। अगर उनको लगता है कि भी यहाँ पे नरेंद्र ठाकुर का सिक्का चलता है और नरेंद्र ठाकुर हेल्प दे सकता है, तो वो मुझे कॉल करेंगे। अगर उसे लगता है कि जॉइंट एक्शन कमेटी हेल्प दे सकती है इस पॉइंट पे, तो वो उनको कॉल करते हैं। उनको लगता है कि भी यहाँ पे ऑल हिमाचल जो ड्राइवर वेलफेयर सोसाइटी है वो हमें हेल्प दे सकती है, वो उनको कॉल, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा या प्रदेश स्तर की संस्थाओं के पदाधिकारियों का या प्रदेश स्तर की संस्थाओं का। खड़े किसी के साथ भी नहीं है, ना वो उनके साथ खड़े ना हमारे साथ। जब हमारे से बात होगी तो वो हमारे बन जाते हैं कि हम आपके साथ है सर, जब वो उनको कॉल करते हैं तो वो उनके बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा दुख और सबसे गंभीर विषय है। मैं यहाँ पे सभी को यही कहना चाहूँगा कि जो भी जुड़े, जहाँ भी जुड़े, वो दिल से जुड़े, और अगर वो उनके साथ जुड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो इस तरह से किसी का इस्तेमाल भी ना करे। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, मुझे तो पता है कि कौन जो है हमारा इस्तेमाल कर रहा है। सभी साथियों को मैंने पहले भी कहा था भी कि 2 उदाहरण है, बड़े उदाहरण, एक शिमला और एक कांगड़ा। शिमला के अंदर ट्रेजेडी हुई, मेरे साथ हुई, मेरी यूनियन के साथ हुई, किसी और यूनियन के साथ हुई, किसी और ऑपरेटर के साथ हुई, किसी के साथ भी कोई ट्रेजेडी हुई, शिमला एक हो गया। वहाँ पे देवभूमि को भी तोड़ा गया, ज्वाइंट वेलफेयर को भी तोड़ा गया, और फिर जन्म हुआ राजधानी टैक्सी मैक्सी वेलफेयर सोसाइटी का। आज शिमला शहरी की 35 यूनियन और जिला शिमला की 55 यूनियन है। शिमला के अंदर जो है वो राजधानी टैक्सी मैक्सी वेलफेयर जो ऑपरेटर सोसाइटी है उसके बैनर तले काम कर रही है। और ये मैसेज हमने पूरे हिमाचल को भी दिया था कि जितने भी हिमाचल के जिला है वो अब अपने जिला में, जिला स्तर पे जहाँ आपका मत बनता है, जिस और मत बनता है उस तरफ आप एक हो जाइए। जैसे जिला मंडी है, जिला मंडी में 17-18 यूनियन है, सभी एकजुट है और एकता मंच के नीचे जो काम करती है, वो किसी भी प्रदेश स्तर के संगठन के साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो ये वो पहला जिला है। दूसरा जिला शिमला है जिसने एकता की और राजधानी वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया, और वहाँ सभी यूनियन जो है एक बैनर तले आ गई। उसमें देवभूमि ने भी आत्मसमर्पण किया। और उसके बाद हम कांगड़ा को भी काफ़ी टाइम जोर लगाते रहे पिछले काफ़ी सालों से कि कांगड़ा को एक किया जाए, एक किया जाए, एक किया जाए, लेकिन नहीं। प्रदेश स्तर के वहाँ 3-4 संगठन है, जिला स्तर के तो वहाँ पे 15 संगठन है। लेकिन जब अभी एटीएस का मुद्दा हुआ तो एटीएस के मुद्दे पे वहाँ पे ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा सभी एक हो गए और एक मिसाल बन गई। प्रदेश स्तर में नहीं, हिमाचल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है कांगड़ा ने मिसाल पेश की कि वहाँ सभी ऑपरेटर एक बैनर तले आए और संघर्ष समिति जो उनकी बनी है या उन्होंने बनाई है उस एटीएस की लड़ाई को लड़ने के लिए, उसमें सभी ऑपरेटर एक साथ नजर आए। चाहे वो ट्रक है, चाहे वो बस है, चाहे ऑटो है, टैक्सी है, रिक्शा है, कोई भी हो, सब एक साथ आए। शिमला में भी सिर्फ टैक्सी और मैक्सी की संस्था बनी है, मंडी में भी टैक्सी और मैक्सी की संस्था बनी। लेकिन कांगड़ा के अंदर मैंने पहली बार देखा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर कि कांगड़ा जिला एक ऐसा जिला बना जहाँ पे जो संघर्ष समिति बनी वो पहली बार जो है ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा सबकी सामूहिक संयुक्त संघर्ष समिति बनी। खुशी की बात है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और लेकिन इस एकता के पीछे कारण क्या है? कहीं ना कहीं शोषण, चाहे वो कंपनी द्वारा है, चाहे सरकार द्वारा है, चाहे प्रशासन द्वारा है, चाहे मेरे द्वारा है, चाहे किसी अन्य के द्वारा, चाहे किसी निजी व्यक्ति द्वारा है। जब जब शोषण हुआ है तब तब एकता होती है। तो भाई जो बाकी ज़िले हैं हमारे, अब 3 ज़िले तो मैंने आपके सामने रख दिए जहाँ पे एकता का परिचय दे चुके हैं। अब 12 हमारे टोटल ज़िले, तो 9 ज़िले हमारे ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक मुझे कोई एकता नहीं नजर आती। हाँ, उसमें हम चौथे नंबर पे जिला सोलन ले सकते हैं कि जिला सोलन में भी 17 ने एक मंच, एक आधार पे देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन जो है उसी का एक अभिन्न अंग है, उसी की एक ब्रांच है देवभूमि जिला सोलन एसोसिएशन। वहाँ पे भी 17 ने एक मंच पे है, तो वो भी बधाई के पात्र है कि चौथा जिला हमारा जो है सोलन है। तो 12 में से 4 जिले निकल गए। 8 जिलों में इस तरह की जिला स्तर पे एकता की आवश्यकता है, यूनाइट होने की आवश्यकता है, तभी सरकार झुकती है, तभी प्रशासन झुकता है।
साथियों, तब मत एकता करना जब शोषण हो चुका होगा, उसमें से कुछ घायल हो चुके होंगे, कुछ बर्बाद हो चुके होंगे, कुछ ट्रेड को छोड़ चुके होंगे, कुछ व्यवसाय को छोड़ चुके होंगे, तब एकता मत करना। एकता तब करो जब सब साथ है, यूनाइट हो जाओ। मैंने आपको बताया कि आपके सामने उदाहरण है, शिमला, मंडी, कांगड़ा, सोलन, 4 जिले आपके सामने उदाहरण है। मैं नहीं कहता कि आप देवभूमि के साथ जुड़ो, आप वहाँ जुड़ो जहाँ आपको लगता है कि आपका विकास है, आपका फायदा है। लेकिन जिस भी संस्था, जिस भी संगठन के साथ जुड़ो, दिल से जुड़ो। और ये नहीं है कि आज इस संगठन में चले गए, कल उस संगठन में चले गए, परसों उस संगठन में चले गए, या फिर आप पद के लालची रहे कि मुझे यहाँ पे पद नहीं मिला तो मैं छोड़ रहा हूँ। जहाँ मुझे पद मिलेगा वहाँ जाऊँगा, जहाँ मुझे जो है फ्रंट मिलेगा, कैमरा मिलेगा, वहाँ जाऊँगा। मेरा मानना ये है कि संस्था के साथ सेवा भाव से जुड़ें, संस्था के लिए कार्य करें, एक जगह कार्य करें, तभी आप किसी ना किसी एक संस्था के हो पाओगे। अगर आप संस्थाएं बदलेंगे तो ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। मेरा आपसे निवेदन है, आज कांगड़ा वाले जो है यूनाइट हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि कांगड़ा वाले अपनी लड़ाई जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। अभी तक की लड़ाई जो उन्होंने जीती है 100% जीती है, आगे भी जीतेंगे। और यहाँ पे मेरा संदेश सभी को है कि एटीएस अभी कांगड़ा पे लागू हुआ है। एटीएस का शोषण, एटीएस के माध्यम से शोषण जो है कांगड़ा के ऑपरेटरों को हो रहा है। ये धीरे धीरे हमीरपुर, शिमला, मनाड़ी, कांगड़ा, कांगड़ा के बाद मंडी, चंबा, सोलन, हर जगह जो है एटीएस के नाम पे हमारा जो है शोषण होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों, उदाहरण है आपके पास है शिमला, सोलन, मंडी और कांगड़ा कि पहले यूनाइट हो जाओ, तब मत यूनाइट हो जब आपका शोषण हो चुका होगा, जब कुछ ड्राइवर ट्रेड को छोड़ चुके होंगे, कुछ बर्बाद हो चुके होंगे, कुछ कोर्ट में पेशियां भुगत चुके होंगे, और कुछ जो है नफरत कर चुके होंगे, या कुछ की गाड़ियां बिक चुकी, कर्जदार हो चुके होंगे, तब मत एक हो, पहले एक हो जाओ। जिला को इकट्ठा करो और जिला के बाद निर्णय करो कहाँ बहुमत बढ़ता है, कहाँ आपको ये लगता है कि कौन सा संगठन प्रदेश स्तर पे जो है वो लड़ाई लड़ रहा है, कौन सा संगठन जो है, किस संगठन के साथ जो है हमें जुड़ना चाहिए, जो चालक, जहाँ पे चालक की वैल्यू भी है, ऑपरेटर की वैल्यू भी है, जहाँ पे पदाधिकारी की वैल्यू भी है, जहाँ पे सबको सम्मान अधिकार मिलता है, जिस संगठन की जो है हिमाचल से बाहर भी पहचान है, ऐसे संगठन के साथ जुड़िए। और जो संगठन जो है कागजों में विश्वास करता है, लीगल वर्क करता है, एक संगठन ऐसा होता है जो सिर्फ टीवी पे, चैनल पे, फोन पे नजर आएगा। एक संगठन ऐसा होता है जो पहले कागजों में नजर आएगा, कागजों के बाद जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें जरूरी है, स्क्रीन पे आना भी जरूरी है, स्क्रीन पे भी संगठन के पदाधिकारियों का आना अनिवार्य है, और खासकर लीगल प्रोसेस को भी अपनाना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप फिल्मों में ही आते रहे तो फिर आपका लीगल प्रोसेस पीछे रह गया तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप ऊपर तो चढ़ गए लेकिन एक बार में तो ढाम गिर जाएंगे। लेकिन आपने अगर लीगल प्रोसेस किया है, कागजों में प्रोसेस किया है, आप कागजी कीड़े हैं, कागजों के माध्यम से आप संस्था को चला रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। उस संस्था की जो नींव है वो पक्की है। तो अंत में मेरा सभी को यही संदेश है कि साथियों, आप यूनियन स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे यूनाइट हों, एक हों और एकता का परिचय दें। आप किसी भी संगठन के साथ जुड़े, मैं नहीं कहता कि आप मेरी संस्था के साथ जुड़िए, देवभूमि से जुड़िए, आप कहीं भी जुड़िए, लेकिन दिल से जुड़िए। उस संगठन का गद्दारी मत कीजिए, और संस्था के कुछ नियम, कायदे, अनुशासन, बायलॉज होते हैं, उसके अधीन चलिए। शायद जिसकी समझ में मेरी बात आएगी वो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट अवश्य करेगा, मेरा मार्गदर्शन भी करेगा। लेकिन जिसकी समझ में मेरी बात नहीं आएगी वो ना शेयर करेगा, ना लाइक करेगा, ना कमेंट करेगा। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, आप मेरी बात से सहमत है, तो मेरी वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मेरे हर एक ऑपरेटर, हर एक चालक भाई तक ये संदेश पहुंचे, चाहे वो ट्रक का है, बस का है, टैक्सी का है, ऑटो का है, रिक्शा का है, कहीं का भी है, उन सभी तक मेरा संदेश पहुंचेगा। ये मैंने आज आपको व्यक्तिगत तौर पे अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव साझा किया है, जो मैंने पिछले 6 साल से देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन को चलाते हुए किया है, वो मैंने आपके सामने जो है वो रखा है। तो अगर मेरा अनुभव आपको गलत लगता है तो भी बताएं, अगर आपको सही लगता है तो भी बताएं।
जय हिंद, जय देवभूमि, जय हिमाचल।